बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 9 अप्रैल 2021 से पाकिस्तान से आने वाले जो हर तरह के ट्रैवलर्स हैं उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ होंगी। बाज़ उसमें एक कैटेगरी ऐसी है जिस पर मुकम्मल जो सफरी पाबंदी है, लेकिन जो लोग जो ब्रिटिश पासपोर्ट है जिनके पास, उन लोगों पर डिफरेंट किस्म की पाबंदी है। और ये इन पाबंदियों के पीछे जो बरतानवी हुकूमत ने हमें बताया है उसकी जो मेन रीज़न है वो पाकिस्तान की वैक्सीनेशन ड्राइव है। उसमें बरतानवी हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने जो पाकिस्तान में जिस तरह से वैक्सीन की जो ड्राइव है, जिस तरह से उसको डील किया जा रहा है, वो उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। ये बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बरतानिया ने पाकिस्तान को तो बैन किया है, लेकिन इंडिया में जो थर्ड वेव है बहुत मैसिव लेवल पर चल रही है। पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा जो प्रॉब्लम वो इंडिया में है, लेकिन जो ये कि इंडिया को बैन नहीं किया गया, उसमें बरतानवी हुकूमत का ये कहना है कि इंडिया में जो इस वक्त जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो उससे सेटिस्फाइड है और वो समझते हैं कि जो इंडियन हुकूमत है वो इस जो वैक्सीनेशन को वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा रही है और उसकी अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं वो उसकी जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। जबकि पाकिस्तान के हवाले से अभी तक चूँकि गवर्नमेंट एक कन्फ्यूजन का शिकार है और इस हवाले से जिस तरह से वैक्सीन ड्राइव को चलना चाहिए था वो नहीं हो सका। इसमें जो हुकूमत की अपनी हुकूमत का कहना है कि उनकी मजबूरियाँ हैं और उनको इस हवाले से स्ट्रगल करना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है, और उसके साथ साथ एक जो नई डेवलपमेंट है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का ये कहना है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो कोविड-19 की वेव चल रही है जो कि बहुत ख़तरनाक है, उसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो हुकूमत का ख्याल है कि जो बरतानिया से जो ले गए, जो यूके का जो वेरिएंट है कोविड-19 का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हुआ है। लेकिन अब बरतानवी हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान से भी जो मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आए और जिनको यहाँ पर जिनके जो टेस्ट हुए हैं, पाकिस्तान से भी नई किस्म का जो कोविड वेरिएंट है वो भी बरतानिया उसको इंपोर्ट किया गया। ये वाला कंसर्न, और उसमें ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएंट्स हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, जिसके बाद ये फैसला किया गया, जो आज से तकरीबन 3 दिन पहले ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान के ऊपर इस हवाले से पाबंदियाँ लगाई जानी है। जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं उन्होंने थर्सडे को पाकिस्तानी हुकाम के साथ उन्होंने जो सीनियर लीडरशिप है उनसे जो बातचीत की, उन्होंने बताया कि बरतानवी हुकूमत इस हवाले से फ़ैसला कर चुकी है। जो एक सीनियर डेलीगेशन था हुकूमत का, उसने बरतानिया का विज़िट करना था, बहुत हाई लेवल डेलीगेशन था, उसकी सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी थी, तकरीबन 14 लोग आ रहे थे जिसमें जो सीनियर लीडरशिप है, लेकिन वो विज़िट फिर कैंसिल कर दिया गया। ये थर्सडे को हमें पता चला था और उसकी वजह ये थी कि ये ट्रैवल बैन उसके बाद इफ़ेक्टिव होना था। जो ट्रैवल बैन लगा है उसमें जो जितने भी लोग हैं अब जो 9 अप्रैल के बाद जिन्हें आना पड़ेगा उनके लिए मैंडेटरी है, मस्ट हो चुका है कि वो तकरीबन जो 10 दिन और इन टोटल 11 नाइट्स उनकी बनती हैं कि जो उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटीन जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ डेजिग्नेटेड होटल्स हैं, जो स्पेशली जो पर्पस बिल्ट होटल्स हैं, वहाँ पर उनको ठहरना पड़ेगा और उसमें जो लोग ठहरेंगे उनको तकरीबन जो पर पर्सन 1750 पाउंड इन एडवांस उनको देने पड़ेंगे उन होटल्स में ठहरने के लिए। और वो जो होटल्स हैं उनके अंदर फैसिलिटीज़ के हवाले से ऑलरेडी मीडिया में अब बहुत बहस चल चुकी है कि उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। उसके साथ साथ एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद वहाँ से जो जितने भी लोग जो आएंगे इस अरसे में, उनको वहाँ से जो क्वारंटीन करने के लिए ले जाने से पहले उनको जो कोविड-19 का माइनस टेस्ट उनको दिखाना होगा। उसके बाद उनको अगली डेस्टिनेशन यानी उनके जो होटल्स हैं वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा, जहाँ पर जो 2 टेस्ट होंगे, जो 2nd डे के बाद होगा और 8th डे के बाद होगा, उसमें चाहे टेस्ट बेशक रेगुलरली वो नेगेटिव आए, उसके बावजूद अल्टरनेटिव कोई नहीं है। वहाँ पर 10 दिन जो भी शख्स जिसको वहाँ उनको रहना होगा उनको वहाँ पर गुजारने होंगे। वहाँ पर जो इंतहाई जिसको स्ट्रिक्ट जो कर्फ्यू कंडीशंस हैं इन होटल्स पर वो अप्लाई हो रही हैं, और कोई भी शख्स अगर उन कर्फ्यूज़ को तोड़ने की कोशिश करेगा या जो मुख्तलिफ इस वक्त रूल्स इन प्लेस हैं अगर उनकी वायलेशन करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए सख्त सज़ाएँ भी अब इंट्रोड्यूस कराई जा चुकी हैं। कोई भी शख्स जो क्वारंटीन के रूल्स को तोड़ेगा, जो होटल्स में ठहरने वाला जो मैंडेटरी अब हो चुका है, उसको तकरीबन 10,000 पाउंड तक का जुर्माना है और उसके साथ साथ 10 साल प्रिजन सेंटेंस भी उसको है, यानी 10 साल कैद भी है। और इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश या एक्सक्यूज़ इस वक्त हुकूमत नहीं मान रही। जो जनरली भी जो कोविड-19 के हवाले से मुख्तलिफ जो जुर्माने आयद किए जा रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है, चूँकि बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि उनको इस समय में बरतानिया को और उसकी जो मुल्क की फंक्शनिंग के लिए, जो उसकी इकॉनमी की फंक्शनिंग के लिए उनको खोलना है। और ये ज़रूरी है कि इस वायरस से डील करने के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए।
उस हवाले से पाकिस्तान को जो रेड लिस्ट में डालने का जो फैसला है, ये वही जो बरतानवी हुकूमत की स्ट्रेटजी है उसकी ये कड़ी है। जो बांग्लादेश है उसको भी इस लिस्ट में डाल दिया गया। अब तकरीबन 38 तक के ऐसे ममालिक हैं जिनको इस लिस्ट में डाल दिया गया है, और इसमें बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ममालिक हैं, दीगर बहुत सारे ममालिक शामिल है, दुबई इसमें शामिल है। उन सारे ममालिक से जहाँ से ख़तरा ये है कि वहाँ से लोग न सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो आउट ऑफ कंट्रोल जहाँ पर देखा गई जो सिचुएशन, उन ममालिक को इस लिस्ट में डाला गया। चाहे वो दुबई के हवाले से बहुत बरतानिया के ज़्यादा कंसर्न इसलिए था कि जब यहाँ पर कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस लगी तो सबसे पहले लोगों ने उठाकर दुबई जाना शुरू कर दिया ताकि वहाँ पर मौसम अच्छा था, हॉलीडेज़ की जाएँ। उसके बाद जो ही जो सेकंड लॉकडाउन हुआ उसके बाद यहाँ पर जो बहुत सारे जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने ये समझा कि अब छुट्टियों का वक्त आ गया, लिहाजा उन्होंने बच्चों और फैमिलीज़ के साथ और शादियों के लिए उन्होंने पाकिस्तान जाना शुरू कर दिया। कि और वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी चली गई जो वहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन उनके बच्चे क्लासेस लेते थे, लेकिन ये कि उन्होंने वहाँ पर एक हॉलीडे ट्रिप बना लिए। ये वो वजह है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुआ। लोगों ने उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा कि जाकर वहाँ पर पाकिस्तान से घूम फिर आए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक नई तरह का एक प्रॉब्लम ये भी आया कि इस वक्त करंटली इतने लोग वहाँ पर स्टक हैं कि जब से ये बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 9 अप्रैल 2021 से क्वारंटीन के नए रूल्स अप्लाई होंगे, जो किराए हैं उसकी वजह से इस वक्त हज़ारों लोग वहाँ पर पाकिस्तान में स्टक हैं। और वजह यह है कि सिर्फ चंद एक एयरलाइंस हैं जो पाकिस्तान से इस वक्त फ्लाई कर रही हैं, और उन एयरलाइंस ने जो पहले किराया एक ज़माने में 700 पाउंड होता था, फिर उसको तकरीबन 1500 पर गया, और इस वक्त इस ऐलान के आने के बाद तकरीबन 3 एयरलाइंस ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि अब पर पर्सन जो किराया बन रहा है वो तकरीबन 2500 पाउंड बन चुका है। यानी कोई भी शख्स जो अगर 9 से पहले आएगा तो उसको 2500 तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा का किराया तो उसको देना पड़ेगा आने के लिए, लेकिन और उसके बाद क्वारंटीन करना पड़ेगी। लेकिन अगर 9 के बाद कोई आना चाहेगा तो ना सिर्फ ये कि उनको 2500 तक किराया देना पड़ेगा, बल्कि उसके अलावा क्वारंटीन के जो सिर्फ पर पर्सन जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ के हवाले से मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, 1700 डॉलर्स पाउंड बनते हैं जो उनको जो डेजिग्नेटेड होटल्स हैं उसके लिए पे करना पड़ेंगे, मुख्तलिफ टेस्ट के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, और जो फैमिली के दीगर अफराद हैं उन पर पर्सन तकरीबन अराउंड 700 पाउंड के हिसाब से उनके क्वारंटीन के पैसे बनेंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो ट्रैवल करना चाह रही हैं, लेकिन किराए इतने बढ़ गए हैं कि उनके पास अगर कोई 5 अफराद की फैमिली है तो उनके पास तकरीबन 7-8 हज़ार पाउंड इस वक्त जो किराया है वो उनको देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंतहाई जो मुश्किल सूरत हाल में लोग फंस चुके हैं। लेकिन जब ये जो पाकिस्तान की जो रेड एंट्री है, जो हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल होने का जो इतलाक़ होगा 9 अप्रैल के बाद, उसके बाद जितने भी लोग वहाँ पर जो कई हज़ार लोग होंगे, वो इस वक्त तक एक अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 40,000 ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो वहाँ से निकलें, लेकिन इस वक्त वो वहाँ पर एक स्ट्रैंडेड सिचुएशन में। तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद ये जो नए कवानीन है इनका इतलाक़ होना है, लेकिन बिटवीन नाउ एंड देन उसमें यूँ लग रहा है कि सिर्फ चंद हज़ार लोग ऐसे होंगे जो इस काबिल होंगे कि वो निकल सकें। नंबर 1 ये कि एक तो जो आम जो सीट्स हैं, जो इकॉनमी क्लास है वहाँ पर सीट्स अवेलेबल नहीं है, जो एयरलाइंस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बिज़नेस क्लास की जो रेट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और वहाँ पर 2000-2500 से कम का इस वक्त कोई सीट अवेलेबल नहीं है। और अगर जब ये रूल्स कब जो अप्लाई होंगे तो उसके बाद कई हज़ार लोग, एक एस्टिमेटेड जो बरतानवी हुकूमत ये मान रही है कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार ऐसे लोग होंगे उस अरसे में जो वहाँ पर स्ट्रैंडेड होंगे, जो एक ऐसी सिचुएशन में स्टक होंगे कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ये वो पूरी सूरत हाल है जो इस वक्त तक कन्फ्रंटेड है, और ये जो पूरे जो ख़ास तौर पर इसका जो इकनॉमिक एस्पेक्ट है इसकी वजह से लोग अब शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन जो अंदाज़ा ये किया जा रहा है कि अगर तो पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है अगर तो ये बेहतर अंदाज में चलती है और अगर मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है तो बरतानवी हुकूमत तकरीबन अगले 2 से ढाई महीने में पाकिस्तान से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उनको लिफ्ट करेगी। लेकिन इसका जो ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ कोई और रास्ता नहीं है। जब ये बात विजिबली और सिग्निफिकेंटली देखी गई कि जो पाकिस्तान की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो इफ़ेक्टिवली काम कर रही है और ये कि हुकूमत वैक्सीनेशन डिलीवर कर रही है, उसके बाद ये फ़ैसला लिया जाएगा।